माँ, पिताजी हरदम एक ही राग क्यों अलापते रहते हैं? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे उनके मुहावरे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। कह देना उनसे। जब से रिटायर हुए हैं, जीना हराम कर दिया है उन्होंने। जब देखो नसीहतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं। खाली दिमाग। माँ ने जोर से डांटा, किसे बोल रहा है तू? पता नहीं। फिर आज किस बात पर दोनों बाप बेटे की तकरार हो रही है? माँ को हमेशा इसी बात का डर बना रहता था कि कहीं आपस में किसी बात का बतंगड़ ना बन जाए। पति जब से रिटायर हुए हैं, बेटे के भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। कुछ चिड़चिड़े भी हो गए हैं। कितनी बार समझाया है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बाप को उसे अपना मित्र समझना चाहिए, लेकिन कहने का कोई फ़ायदा नहीं। भिड़ जाना है बेटे के साथ। बेटा तीसरी बार फिर से प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ था। पिता के नाराज़ होने का कारण भी वही था। उनका कहना था कि किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या परेशानी है जिसकी वजह से तैयारी अधूरी रह जा रही है? लगता है फिर से उसे कुछ कह दिया होगा। क्या हुआ? कहते हुए माँ बैठक में भाग कर आई। क्या हो गया फिर से जो आप बेटे को डांटे जा रहे हैं? होगा क्या? दिन रात मोबाइल में घुसा रहेगा तो कहाँ से इसे सफलता मिलेगी? टोक दिया तो मुझे ही समझा रहा है। बेटा अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर कह रहा था, पिताजी आपने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं कहीं सेटल रहता। पिता की भी त्योरियां चढ़ गई। चिढ़कर बोले, तुम ही बताओ क्या कसर छोड़ा है इसकी पढ़ाई में? क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? अपना सारा सुख त्याग कर इसकी खुशी में लगा रहा। जब जिस चीज़ की मांग रखी वो लाकर दी। फिर भी इसे शिकायत है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। माँ ने बेटे को समझाया, बेटा तू ही बता कि तू क्या करने के लिए कह रहा है। माँ, ढंग की नौकरी के लिए कोर्स के साथ फोर्स की भी ज़रूरत होती है आज के समय में। क्या मतलब है तुम्हारा? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तू मूर्खों वाली बात ही करता है। माँ, तुम समझती नहीं हो। अब वो समय नहीं रहा जब आसानी से नौकरी हो जाती थी। बीए पास किया, ऑफिस में बाबू बन जाते थे लोग। दुनिया में आजकल सब कुछ पैसों से ही होता है। पिताजी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, सबसे बड़ा समझदार तो तू ही है। मुझे जितना करना था मैंने किया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें जो करना है करो। क्या किया है आपने? वह गुस्से से दांत किटकिटाने लगा। पिताजी ने कहा, क्या नहीं किया? अपने सारे सुख चैन को तेरी ज़रूरतों पर निछावर कर दिया। जन्म से लेकर आज तक कर ही तो रहा हूँ। अब क्या करना बाकी है? हाँ तो कौन सा नया काम किया है आपने? सब पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। आप अपना ही गुणगान करते रहते हैं। यह त्याग किया, वह त्याग किया। अभी आपने देखा कहाँ कि लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या त्याग करते हैं? देखते तब समझ में आता कि त्याग करना किसे कहते हैं। पिताजी भी गुस्से में आकर बोले, ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो ना। शर्मा अंकल का एक्सीडेंट याद है ना आपको? हाँ याद है। तो वह एक्सीडेंट थोड़े ही था। उन्होंने जानबूझकर खुद को छत से गिरा दिया था ताकि उनकी जगह पर उनके बेटे की नौकरी हो जाए। इसको कहते हैं त्याग। तड़ाक! अचानक माँ के हाथ से पड़े थप्पड़ से वह स्तब्ध रह गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही माँ ने कहा, चल अभी के अभी निकल इस घर से। तुझ जैसे औलाद से हमें कोई मतलब नहीं है। पिता को त्याग की परिभाषा समझा रहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ त्याग की परिभाषा क्या होती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आज वही त्याग करना सिखा रहा है। जब ये आज हमारे सक्षम होने पर हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तब कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमें पूछेगा भी नहीं। नहीं चाहिए ऐसी औलाद जिसके मन में अपने माता पिता के लिए इज्जत ना हो। चला जा। इतना कहकर माँ फफक फफक कर रो पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।